हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो मैं उत्तराखंड देहरादून से बीना। तो सबसे पहले आप लोगों का अपने चैनल बिना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का वीडियो मेरा वो सपना चौधरी और शिवी के ऊपर है। इन दोनों को तो सभी जानते हैं, कितने अच्छे दोस्त थे। अभी तो यही बोल सकते हैं दोस्त, क्योंकि मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच कोई खटपट चल रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ, सारे ऑडियंस बोल रहे, सारे सब्सक्राइब बोल रहे, सभी लोग बोल रहे कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि ये बात तब से शुरू हुई थी जब सपना ने ग्वालियर छोड़ा था और सिवी उसको मिलने नहीं आई। और सिवी के बेटे का बर्थडे था यथार्थ का, और सिवी ने सपना को नहीं बुलाया क्योंकि ब्लॉग में कहीं नजर नहीं आ रहे थे दोनों। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में कुछ खटकने लग गया और सिवी और सपना से बहुत सारे कमेंट सवालों का जवाब मांगने लग गया कि बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे सपना है, सपना ने अभी कोई रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि सपना को देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा के ओवर थिंक ज़्यादा कर लेती है। और अभी वो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रही, ना उसने इस बारे में कोई ब्लॉग डाला या कुछ। क्योंकि ओवर थिंक करने के बाद ओवर थिंक की वजह से सपना बहुत बार ट्रोल हो गई और बहुत बार उसे ही दोषी ठहरा गया। आप लोगों को पता है कि जब अंशु के समय में सपना ने अंशु से कुछ पूछा था, तो अंशु ने वीडियो डाला था। तो उसके बाद लोगों ने भर भर के नेगेटिव कमेंट सपना के ऊपर बोले। सपना को बहुत कुछ बोला गया है कि ये तो किसी की सगी नहीं हो सकती है, ये किसी से के साथ अच्छा रिश्ता निभा नहीं सकती है, इसका नेचर ही ऐसी है, बहुत कुछ। तो यहाँ पे सीवी के लिए भी यही बोला जाता है कि सपना किसी की सगी नहीं हो सकती है। सपना अपनी सास की नहीं हुई, अपने ससुर की नहीं हुई, अपने पहले हस्बैंड सूरज की नहीं हुई। जहाँ अंशु के साथ वो बेटी बेटी का रिश्ता करती थी, उनके उसकी सगी नहीं हो पाई, तो वो तुम्हारी कहाँ से सगी होगी। तो यहाँ पे सिवी ने भी कुछ नहीं बोला। सिवी का अभी एक ब्लॉग आया था जिसमें उसने कहा था कि जब तुम्हारे घर में बर्तन खटकते हैं तो तुम दूसरों के घर में आग लगाने आ जाते हैं ना, आग मत लगाया करो। वहाँ पे सिवी ने किसी का नाम नहीं लिया था, उसने पर्सनली सपना का नाम तो नहीं लिया था, पर लोगों ने सारा वो जो सिवी ने ब्लॉग डाला था, वीडियो डाला था, मैंने पूरा ब्लॉग वीडियो देखा था सिवी का। तो बोल रही थी वो किचन में खाना बनाते हुए कि ऐसा ऐसा ना। तो सिवी ने वहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया था क्योंकि मैंने खुद वो वीडियो पूरा देखा था। वहाँ पे उसने पर्सनली सपना का नाम तो लिया ही नहीं था। लोगों ने यहाँ से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ चल रहा है। कि देखा होगा आपने कि जब सपना ने अपना घर छोड़ा तो वो सब सिवी के घर में रही थी। 2-3 दिन सिवी के घर में रही थी और सिवी लोगों ने ही उसे फ्लैट रेंट पे दिलवाया था, जो उन्होंने वहाँ पे किराए पे लिया था। तो सिवी और उसके हस्बैंड और उन्हीं की गाड़ी में आना हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन आप लोगों ने देखा सिवी और सपना एक साथ दिखते थे, घूमते फिरते कहीं भी जाना देखा होगा। पर अचानक क्या हो गए इन दोनों के बीच अभी क्लियर सामने नहीं आया, क्योंकि सपना तो कुछ बता ही नहीं रही है। और अगर बात ये था कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा, तो यथार्थ के बर्थडे में सिवी ने सपना को क्यों नहीं बुलाया। और जब सपना ग्वालियर छोड़ के मथुरा आ रही थी, तो तब सपना ने सिवी को क्यों नहीं बुलाया और सिवी सपना से मिलने क्यों नहीं आई। यहाँ से फिर बात खटकना शुरू हो गई और कमेंटे भी इतने सारे आ रहे हैं उन दोनों के वीडियो में। पर वो क्या कमेंट नहीं देख रहे, इग्नोर मार रहे, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे। और यहाँ पे सपना को तो अब इस क्या बोल सकते हैं। सपना ने अपने पे इस बार इतना कंट्रोल किया है क्योंकि जब अंशु के टाइम पे उसको कुछ बोला गया था तो तब भी उसने अपनी चुप्पी साधी थी। और ये सिर्फ इतना ही बोला था अपने वीडियो में ही कि कोई बात नहीं, वो अपने जीवन में खुश है और मैं अपने साथ खुश हूँ। अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपने बच्चे के बारे में देखना है। और यही बात अब सिवी के बारे में हो गई। सिवी के उसमें उसने मुंह चुप्पी साधी है और यहाँ पे सिवी ने भी कुछ नहीं बोला है, सपना ने चुप्पी साधी। क्योंकि इस समय मुझे ऐसे लग रहा जब सपना वहाँ रहती थी, शिवपुरी में रहती थी, तो उसके साथ कोई समझाने वाला नहीं था, उसके आसपास कोई नहीं रहता था कि ओवर थिंक मत कर। और जहाँ तक हो सकता था मुझे लगता है कि वो अंशु उसको पुल्ली करती थी, मतलब भड़काने का काम भी करती थी और समझदारी का काम भी करती थी। अगर भाभी भड़क भी जाए और समझदार भी बन जाए तो मेरा यहाँ पे रास्ता क्लियर हो जाए, तो वो पुल्ली कर दी थी वहाँ से। कौन?
अंशु उसको बुली करती थी सपना को। और इस समय सपना के पेरेंट्स उसके साथ है, उसके इर्द गिर्द है, उसके भाई मम्मी पापा जो है उसके पास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से समझदारी का काम अब सपना शुरू कर रही है, क्योंकि सपना अब ओवर थिंक नहीं कर रही है, वो एकदम बोल नहीं पा रही। क्योंकि यही कमी थी सपना की हमेशा, कि सपना एकदम जो होता था वीडियो में टक से बोल देती थी। पहले उसने बोला नहीं क्योंकि उसके साथ राजवीर था, और उसके बाद उसके पास कोई रहा नहीं तो वो हर चीज़ बोलने लगी थी ऑन कैमरा। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, अगर तुम लोगों के बीच कुछ भी है शिवी और सपना के बीच, तो प्लीज़ बैक कैमरा ही ये जो मामला है इसको सुलझा दो, ऑन कैमरा मत लाया करो। क्योंकि अगर ऑन कैमरा ये बात आ गई ना, तो बहुत सारा बवाल, बहुत सारे सवालें उठेंगे। क्योंकि शिवी के लिए भी सब सवालें उठ रहे कि शिवी को कौन जानता था पहले, शिवी को कोई नहीं जानता था। शिवी सपना के बदौलत ही यहाँ तक पहुँची है। यार अगर कोई हमें दूसरे से कंपेयर करेगा कि इसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे, इसकी वजह से हमें ये मिला, इसी की वजह से हमारा नाम फेम जो भी हुआ वो मिला, तो थोड़ा बुरा लगता है यार। हमें कोई मतलब हमें इतनी काबिलियत नहीं है कि हम अपने बलबूते से यहाँ तक पहुँचेंगे। दूसरों के उसमें बोलते कि उसके कारण उसके कारण। अब यहाँ पे सपना को भी बहुत टॉल होना पड़ रहा है। सपना को तो भर भर के नेगेटिव कमेंट मिल रहे कि इसका नेचर ही ऐसे है, इसका व्यवहार ही ऐसा है, ये किसी के साथ रह नहीं सकेगी, ये अपने माँ बापों के खिलाफ गई तो ये अपने सास ससुर की नहीं हो गई, अपने पति की नहीं हुई, अपने पति तक नहीं छोड़ा इसने, तो ये औरों की क्या होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं ना, जब इंसान कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी में ना, तो चारों तरफ से इंसान उसको घेरना शुरू कर देता है। और इस हालत में अगर कोई उसको थोड़ा भी पुल्ली कर देगी ना, थोड़ा भी, तो वो ओवर थिंक करने लग जाता है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से भी घेर रहे, वहाँ से भी घेरे, इधर से भी घेरे, तो मैं जाऊँ क्या। तो ओवर थिंक में सब कुछ बोल देता है। अदरवाइज उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। उसने हर किसी से अपना रिश्ता अच्छे प्यार प्रेम से निभाया है। सपना ने अपने सास ससुर के लेकर, अपने पति से लेकर, अंशु से लेकर, सबके साथ उसने प्यार प्रेम से रिश्ता निभाया है। शायद उसकी इस समय तकदीर ऐसी है, किस्मत ऐसी है, या भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मगर आगे धीरे धीरे अपने माँ के कहने, मतलब माँ बाप जब उसके इर्द गिर्द रहेंगे ना, तो वो समझदार बनेगी, अपने जो ओवर थिंक है उसको कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि सिवी उसके बाद सिवी ने फिर से वो वीडियो डिलीट कर दिया है या प्राइवेट कर दिया, ये मुझे पता नहीं है। जो उसने वो वीडियो बनाई, तो फिर सिवी दूसरा वीडियो लेके आई थी कि ये सपना दीदी के लिए नहीं था जो मैंने बोला था। वहाँ पर मैंने पर्सनली सपना का नाम नहीं लिया था, सपना दीदी का। तो वो मेरे किसी रिलेटिव के लिए था कि वो हमें बार बार परेशान कर रहे थे कि वीडियो वीडियो पता नहीं क्या। तो जब वो सामने आए तो वो जैसी दम नहीं थी सिरी में, जैसे वो और दिन वीडियो बनाते थे, उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान रहती थी, वीडियो बनाते थे खुशी रहती, वो दम नहीं थी, वो बात नहीं थी। तो यहाँ पे उसकी चेहरे से, उसके हाव भाव से सब पता चल रहा था कि सिरी कुछ ना कुछ छुपा रही है सपना के बारे में। वो क्लियर बोलना नहीं चाह रही, कुछ ना कुछ वो छिपा रही है। और जो उसने पहले वीडियो में बोला था, जो उसने ब्लॉग या प्राइवेट कर दिया है, उसमें उसने सपना के लिए बोला है नहीं बोला है, ये हम क्लियर नहीं बता सकते। क्योंकि सपना ने, सॉरी सिवी ने पर्सनली नाम नहीं लिया था उस समय सपना का। और मेरा मानना है कि वो सपना के लिए इतना कुछ नहीं, अगर कुछ विवाद कुछ झगड़ा वगैरह हो भी गया होगा, तो वो सपना के लिए इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा कभी नहीं बोलेगी। क्योंकि सपना पहले भी सिवी ने सपना का बहुत साथ दिया था। जब उसके भाई भाभी ने उस छोटे का बर्थडे मनाया था, तब भी विक्टिम खड़ी थी सिवी। और सिवी बहुत समझदार है, अपने परिवार को एक मतलब बना के चलती है, आगे कहाँ पे क्या बोलना, कहाँ पे क्या करना, साथ बना के चलती। वहाँ पे सिवी ने समझदारी के से काम लिया है। और जबकि सपना ने अपने घर वालों से वहाँ पे भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था। देखा होगा सबने वीडियो में कि उसने अपनी मम्मी पापा सबसे बात करना बंद कर दिया था। सिवी के बारे में भी उन्होंने ये भी बोला था ऑन कैमरा कि मेरा परिवार एक तरफ है, माँ बाप एक तरफ है, सिवी एक तरफ है, सिवी का स्थान कोई नहीं ले सकता जगह, माँ बाप की जगह सिवी नहीं ले सकती है, क्लियर बोला था सपना ने। तो मुझे नहीं लगता कि सिवी इतनी नादान हो कि ऑन कैमरा सपना के बारे में इतना बड़ा कुछ बोल देगी। और सपना इतनी बेवकूफ़ है
कि वो समझे ना कि शिवी ने मेरे लिए बोला है तो वो जवाब ना दे। हो ही नहीं सकता सपना जवाब नहीं दे, क्योंकि सपना ने अभी जिस घर में रह रही हूँ मथुरा में, वहाँ भी उसने आदत है ना, आदत हो ही जाती है। वहाँ भी उन्होंने वो मकान मालिक के लिए कुछ एक शब्द तो बोला है कि ऐसे बोला, तो उसको इतना दिमाग नहीं है कि यार जिस घर में हम अभी रह रहे कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए अभी ऑन कैमरा। अभी फर्स्ट फर्स्ट टाइम है इस घर में आए हुए, तो मैं यही कहूँगी सपना समझदारी से काम ले। जो भी काम है तुम्हारा, मतलब जो भी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, इसको बैक कैमरा ही सुलझाओ, ऑन कैमरा मत लाओ। अगर आएगी ऑन कैमरा बात तो बहुत ट्रोल होंगे दोनों के दोनों, बहुत बवाल हो जाएगा, बहुत सवालें पूछे जाएंगे, इसके जवाब देते देते तुम लोग थक जाओगे। और आप लोगों की क्या राय है, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ध्यान रखना, तब तक बाय।